नमस्कार। देखिए आज की क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अब देखो यहाँ इस फिगर में आप जो है एक रिंग देख रहे हो जिसकी रेडियस r और सेंटर c है। सेंटर क्या है ये पॉइंट c ले लिया और रेडियस है r। अब इसको चार्ज कैपिटल चार्ज क्यों दिया? तो ये चार्ज जो है इस पर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और लीनियरली अगर मेटेलिक रिंग है और इसकी शेप जो है सरकमफ्रेंस जो है यूनिफॉर्म है, तो इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, है ना? तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इस तरीके से ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब इस चार्ज की वजह से जो रिंग चार्ज Q दे रखा है, प्लस चार्ज Q ऑन द रिंग, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इसकी वजह से इस चार्ज की वजह से पॉइंट सी पर सेंटर ऑफ द रिंग पर फाइंड आउट करनी है। देखिए मैं बता देता हूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्जिंग इज जीरो आता है। क्या आता है? जीरो आता है। अब वो जीरो कैसे आएगा उसके लिए देखिए क्या करेंगे कि इस चार्ज रिंग को हम बहुत छोटे-छोटे इनफाइनाइटेसिमली चार्ज एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। किसमें? चार्ज एलिमेंट ऑफ चार्ज dq। अब हम इसको इस तरीके से बहुत छोटे-छोटे चार्ज एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं जिन हर एक चार्ज एलिमेंट पर चार्ज कितना है? dq है। तो देखिए ये 2 चार्ज एलिमेंट ले लिए मैंने। एक चार्ज एलिमेंट है मेरा P AB AB और दूसरा चार्ज एलिमेंट है ये वाला A डैश B डैश। अब ये चार्ज एलिमेंट हैं तो देखिए ये चार्ज एलिमेंट ऐसे है ये वाला इस तरीके। ये चार्ज एलिमेंट AB और दूसरा चार्ज एलिमेंट A डैश B डैश। इसकी कुछ लेंथ होगी वो लेंथ कंसीडर कर ली DL। इसकी भी कुछ लेंथ होगी वो लेंथ कंसीडर कर ली DL। ठीक है? तो चार्ज ऑन दिस चार्ज एलिमेंट्स हर एक चार्ज एलिमेंट्स पर चार्ज हमने क्या माना था? dq माना था। तो चार्ज ऑन दिस चार्ज एलिमेंट क्या आएगा? चार्ज ऑन चार्ज एलिमेंट AB, चार्ज ऑन द चार्ज एलिमेंट AB क्या है? dq है और वो क्या होगा? लैम्ब्डा dl होगा। सिमिलरली चार्ज ऑन चार्ज एलिमेंट A डैश B डैश ये भी dq है। ये भी क्या होगा? लैम्ब्डा dl हो गया। यहाँ पे लेंथ जो है ऑफ चार्ज एलिमेंट dl है। लेंथ ऑफ द चार्ज एलिमेंट इज dl। ठीक है? A मतलब A, B एंड A डैश B डैश इज dl। और ये लैम्ब्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? इसकी डेफिनेशन से चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना? अब लेंथ हमारा यहाँ पे क्या रिंग के केस में लेंथ इसकी क्या हो जाएगी? सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई r। लैम्ब्डा इज इक्वल टू q बाई 2 पाई r है। ठीक? वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने बता दिया आपको, आगे वाली प्रॉब्लम्स में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब देखिए ये जो चार्ज एलिमेंट AB है, सेंटर C पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। सेंटर C पर क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखिए ऐसे कंसीडर कर लिया, ये है, पॉजिटिव है, चार्ज एलिमेंट पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है ना? चार्ज एलिमेंट AB पर चार्ज कैसा है हमारा? पॉजिटिव है। तो ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये इस पर जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो पॉइंट C पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज एलिमेंट AB। और ये किधर हो जाएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शंस में चला जाएगा। कैसे जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शंस में चला गया। ठीक है? देखो ये जो है बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एलिमेंट AB।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू चार्ज एलिमेंट ए आया है, ए बी आया है, इसको मैंने मान लिया DE 1 और ये क्या हुआ K DQ ओवर DQ मतलब स्मॉल चार्ज, चार्ज ऑन चार्ज एलिमेंट ओवर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम द चार्ज एलिमेंट AB। ये डिस्टेंस क्या है इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द रिंग, है ना, तो R स्क्वायर। और ये डायरेक्टेड कैसे है, इधर आप जो है माइनस का J कैप एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, तो इधर पॉजिटिव J कैप, इधर माइनस J कैप, माइनस J कैप, ठीक। और चार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एलिमेंट A डैश B डैश ऑन पॉइंट C, ऑन पॉइंट C। देखो ये क्या हो जाएगी, ये भी मतलब इस पे भी चार्ज पॉजिटिव ही है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C जो आएगी वो इस डायरेक्शंस में, मतलब अलोंग वाई एक्सिस, है ना। और ये भी मतलब जो है कि और ये पॉजिटिव डायरेक्शंस में चली गई, किधर चली गई ये पॉजिटिव डायरेक्शंस में, ठीक, पॉजिटिव डायरेक्शंस में चली गई, है ना। तो ये मैंने क्या मान लिया DE2 आ गया यहाँ पे मेरा, तो ये है DE और DE2 भी देखिए DE2 क्या होगा K DQ बाई R स्क्वायर और ये प्लस डायरेक्शंस में, तो देखिए ये DE2 और DE1, DE2 और DE1 देख रहे हैं, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है K DQ बाई R स्क्वायर, K DQ बाई R स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज एलिमेंट्स क्या कर देंगे, वेक्टोरिकली ऐड हो जाएंगे, तो वेक्टोरिकली ऐड होंगे तो इनका जो है रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसी तरीके से दो डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज एलिमेंट्स ने इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ द रिंग जीरो दे दिया। अब इस तरीके के चार्ज एलिमेंट जो है, इस पर चार्ज एलिमेंट हमने कितने कंसीडर किए, इनफाइनाइट हैं। तो हर एक डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज एलिमेंट एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को नल एंड वॉइड कर देगा, कैंसिल करता रहेगा। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इज जीरो हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है और ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो हमने इससे पहले वाले उसमें देखा था कि कंप्लीटली चार्ज रिंग होती है, कंप्लीट रिंग है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जा रही थी, जीरो हो जा रही थी। अब इस सेमी सर्कुलर रिंग ले ली और उसको भी हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो लैम्डा हमने पता है आपको क्या होगा Q बाई एल, दैट इज Q बाई, अब यहाँ पे L क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द हाफ रिंग, सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ रिंग क्या होती है, पाई आर, क्या है पाई आर केवल, ये ध्यान रखना है। इसके लिए भी हम प्रोसेस वही करेंगे जिस तरीके से हमने कंप्लीट रिंग के केस में किया था, इस वाले केस में किया था, है ना। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर लिया कि एक चार्ज एलिमेंट ले लिया, क्या ले लिया, चार्ज एलिमेंट ले लिया, ये सपोज करके चलो हमारा चार्ज एलिमेंट है इस तरीके से, है ना। ए बी क्या है, एक चार्ज एलिमेंट है और जो सेंटर पर क्या एंगल बना रहा है, डी थीटा बना रहा है, सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पर एंगल डी थीटा बना रहा है। ये चार्ज एलिमेंट एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बनाता है, क्या बनाता है, थीटा बनाता है ना। तो ये चार्ज एलिमेंट पर चार्ज क्या है, चार्ज ऑन द चार्ज एलिमेंट ए बी, वो क्या होगा, चार्ज ऑन चार्ज एलिमेंट ए बी डी क्यू इक्वल टू, पहले बता दिया है ये क्लियरली, मैं अब यहाँ सीधा लिखूंगा लैम्डा डी एल।
वेयर dl इज द लेंथ ऑफ दिस चार्ज एलिमेंट। तो dq क्या रहा हमारा, लैम्डा dl हुआ। अब ये लैम्डा dl को हम जो है लिख लेंगे, dl क्या हो जाएगा, वही पहले वाले केस में आर्क हो गया dl, और रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग हो गई, ये आर कैपिटल स्मॉल आर ले रखी है यहाँ इसमें, स्मॉल आर ले लिया, और तो ये एंगल डी थीटा हो गया। तो ये लैम्डा डी एल इज इक्वल टू हो जाएगा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा। अब देखो ये जो चार्ज, इसका मतलब ये हो गया चार्ज ऑन द चार्ज एलिमेंट हमारा आ गया लैम्डा आर डी थीटा। क्लियर, पहली बात। अब ये चार्ज एलिमेंट इस पॉइंट पर जो सेंटर ऑफ रिंग है, जो सी है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट है। तो पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट किधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अवे फ्रॉम इट्स, मतलब सेंटर पर इस डायरेक्शन में ये डीई प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये डीई क्या होगा, डीई के डी क्यू, है ना, के डी क्यू, और distance is square of the distance reciprocal to the square of distance from the charge element over r square। ठीक। अब देखो जब ये एंगल थीटा है, इसको हम ऐसे कर दें, ऐसे करके जा रही है, ये लगभग थीटा ही है, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, ये वाला एंगल, सॉरी, ये एंगल भी थीटा ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ऐसे एक लाइन एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको कोई दूसरी लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल थीटा है, तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्लियर। तो यहाँ से ये एंगल भी थीटा ही हुआ, दिस एंगल इज थीटा। अब इसको हम दो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेंगे। एक कंपोनेंट तो हमारा आ जाएगा इधर डीई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा डीई साइन थीटा। ये वाला एक्स एक्सिस में है, तो इसको अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसको हमने बोल दिया डीई एक्स, है ना। और ये बाई एक्सिस में है, तो आप इसको बोल देंगे डीई बाई। तो दो कंपोनेंट आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड के इस केस में। अब इन दोनों को ही हम जो है निकालेंगे। तो पहले एक्स निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू this whole semicircular ring at point C along x-axis क्या रहा, E is equal to Ex is equal to integrations of DEx, है ना। और इंटीग्रेशन कहाँ से जाएगा, देखिए यहाँ से इस डायरेक्शन में एंगल लिया है। अगर चार्ज एलिमेंट्स को आप ऐसे लेते तो ये एंगल यहाँ पे जीरो हो जाता, तो जीरो से इधर कहाँ तक जा रहे हैं, π/2 तक। ये जीरो से π/2, है ना, और जीरो से इधर माइनस का π/2। तो रिंग तो सेमी सर्कुलर है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो हमारी लिमिट क्या हो जाएंगी, माइनस π/2 टू प्लस π/2, माइनस π/2 टू प्लस π/2। ठीक। अब जो है हम क्या करेंगे, इसको जो है डी ई एक्स की वैल्यू डाल देंगे। तो डी ई एक्स की वैल्यू क्या थी, डी ई कॉस थीटा थी। ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इंटीग्रेशन माइनस π/2 टू π/2, क्या, डीई कॉस थीटा। अब देखिए डीई कॉस थीटा में जो है डीई पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूं, क्या है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ये डाल देंगे यहाँ पे। तो ई एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का π/2 टू प्लस का π/2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये क्या हो जाएगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, और डी क्यू क्या है, लैम्डा आर डी थीटा है। यहाँ से देखिए इसको इक्वेशन 1 बोल लो, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, है ना। तो डी क्यू की वैल्यू यहाँ से लैम्डा आर डी थीटा इसमें डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा माइनस π/2 टू प्लस π/2। तो की कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, या फिर 9 × 10 की पावर
9 होता है। आपको पता है k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, तो k की वैल्यू, अब dq की वैल्यू क्या डालेंगे हम? ये वाली, इस वाली इक्वेशंस 1 से, तो ये हो जाएगा लैम्डा r d थीटा cos थीटा ओवर r स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक r से एक r कैंसिल हो गया, k लैम्डा ओवर r ये कांस्टेंट है, तो इसका आ गया यहाँ से x इक्वल टू k लैम्डा बाई r और इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो cos थीटा डी थीटा। अब हमें पता है cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, sin थीटा माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। ठीक, तो Ex इक्वल टू क्या आया? k लैम्डा r अपर लिमिट sin पाई बाई 2 माइनस sin माइनस पाई बाई 2। अब देखो साइन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, साइन साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा होता है। यहाँ आगे लिखता हूँ मैं, अभी बताऊंगा। तो यहाँ से देखिए ई एक्स इज इक्वल टू हमारा आ गया के लैम्डा बाई आर, इसका वन हो, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2, ये भी माइनस, इस माइनस के साथ में इधर आ जाएगा प्लस साइन पाई बाई 2। ठीक, क्या मिलेगा? तो ई एक्स इज इक्वल टू हमें मिलेगा Ex is equal to k lambda by r। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है और साइन पाई बाई 2 की भी वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, 2k लैम्डा बाई r। Ex इज इक्वल टू क्या आ गया? 2k लैम्डा बाई r। एक बात मैं बता रहा था, देखिए साइन माइनस पाई बाई 2 क्या होगा? माइनस का साइन पाई बाई 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक फैक्ट है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। फैक्ट भी नहीं है तो आप देखो, एक मैं यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपको रिकलेक्ट कराता हूँ 10th स्टैंडर्ड का। तो यहाँ से थीटा चल रहा है इसमें, तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इधर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो थीटा पॉजिटिव होता है ना? और क्लॉकवाइज जाते हैं तो थीटा नेगेटिव होता है। तो क्लॉक माइनस थीटा दे रखा है, तो माइनस थीटा इसमें आएगा, इसमें एक्स, ये आ गया माइनस थीटा आ रहा है। तो और फिर यहाँ पे आप चलिए ऑल साइन टी कप, मतलब इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कोसाइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन एंड टेन का उल्टा कॉट, और यहाँ पे कॉस एंड कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा इज पॉजिटिव और रेस्ट आर नेगेटिव। तो देखिए ये माइनस, इसमें साइन है तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन माइनस थीटा इज लाइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो यहाँ पे आपका नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हुआ? तभी ये नेगेटिव आ गया। क्लियर हुआ? तो यहाँ से आप जो है इसको रिकलेक्ट कर सकते हैं। अब k की वैल्यू रख दीजिए आप। k की वैल्यू क्या होती है? 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r अलोंग x एक्सिस है, तो इसको हम जो है वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? x एक्सिस लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r i कैप प्लस का, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया है ना, Ex। ठीक है, अब देखिए अलोंग बाई एक्सिस क्या होगा? अलोंग बाई एक्सिस, बाई एक्सिस में हमने क्या निकाला था? E बाई, उसी तरीके से हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2, 2 प्लस का पाई बाई 2, है ना, डी ई बाई। और डी ई बाई हमारा क्या था? देखिए इधर से डी ई बाई क्या है? ये वाला केस देखिए, डी ई बाई का ये वाला नीचे को जा रहा है, तो ये है डी ई साइन थीटा। क्या है ये? डी ई साइन थीटा। तो यहाँ रख देंगे इसको
माइनस लैम्डा बाई 2 प्लस सॉरी पाई बाई 2 2 प्लस पाई बाई 2 और ये हो गया डी ई साइन थीटा। डी ई की वैल्यू वही आएगी तो ई वाई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कि मैं सीधा रखूंगा डी की वैल्यू। देखिए यहाँ पे जो रखी है मैंने यहाँ रखी है डी ई पूरा का पूरा निकाल के क्या निकला था कि लैम्डा आर डी डी थीटा ओवर आर स्क्वायर की लैम्डा आर डी थीटा ओवर आर स्क्वायर डी ई और ये साइन थीटा। देखिए एक आर से आर कैंसिल और लिमिट यहाँ का माइनस पाई बाई 2 टू प्लस का पाई बाई 2 है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो जनाब क्या मिलेगा हमें। ऐसे ले लेते हैं, ये मैंने एक इंफॉर्मेशन दी थी आपको, मेमोरी रिकलेक्ट कराया है। तो डी वाई ई वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, देखिए एक नीचे आर बच गया ना, तो के लैम्डा बाई आर कॉमन आ गया माइनस का पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन थीटा और डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस के लैम्डा बाई आर, वो माइनस बाहर ले लिया पहले से ही और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा, माइनस को बाहर ले लिया मैंने, कॉस माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो देखिए ई बाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का के लैम्डा बाई आर, अपर लिमिट कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस माइनस पाई बाई 2। अभी बताया था मैंने इसमें कॉस और कॉस का उल्टा सेक, वो तो पॉजिटिव ही रहता है ना। तो ये तो माइनस है तो यहाँ प्लस ही आएगा, ये प्लस ही होएगा, मतलब इस क्वाड्रेंट में कॉस लिख लीजिए माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो ई बाई इज इक्वल टू आपका आ गया के लैम्डा बाई आर कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या 0 और कॉस माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू भी क्या होगी 0। तो ये ई बाई क्या निकला हमारा 0 आ गया, है ना। तो केवल जो है अगर हाफ रिंग है और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर आएगी, अलोंग एक्स एक्सिस आएगी। ये एक्स एक्सिस भी बाई एक्सिस भी हो सकती है, मैं आपको इसको इलस्ट्रेट करूंगा। अभी देखिए यहाँ से पहले तो ये समझिए, है ना, ये उसके लिए बाई एक्सिस में अभी यहाँ से थोड़ा सा इरेज करके स्लाइड खत्म हो रही है। तो यहाँ पे ये है, अगर मैं इस रिंग को यहाँ देखिए ये पूरा हो गया तो अलोंग एक्स एक्सिस, अब मैं देखिए एक्स और बाई की वैल्यू किस तरीके से बदल जाएंगी, ये इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये सपोज करके चलो कि मैंने रिंग को ऐसे न लेकर कैसे लिया, इसको वो कर दें, रोटेट कर दें 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब रोटेट कर देंगे इसे तो ऐसे करके 90 डिग्री, तो इस तरीके की शेप आ जाएगी। अब पूरी रिंग किधर है, वाई एक्सिस पर है, सॉरी एक्स एक्सिस पर है ना। तो यहाँ इस तरीके से, तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सेंटर सी जो आएगी ई बाई आएगी और वो हो जाएगी हमारा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस का जे है, माइनस का जे है, ठीक। और इसी को फिर दोबारा से आप जो है क्लॉकवाइज ही 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये शेप बन जाएगी। देखिए इस तरीके का शेप बनेगा, 90 डिग्री फिर क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया ऐसे करके। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर दोबारा से एक्स में आ जाएगी, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस का आई कैप, पहले ये प्लस का था अब ये माइनस का आ गया, ठीक है। और फिर इसको हमने जो है 90 डिग्री रोटेट कर दिया, है ना, इस तरीके से बना दिया। तो अब किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी ई बाई, फिर हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर
प्लस का जे कैप। यहाँ पे एक्स कंपोनेंट 0 और यहाँ पे फिर वाई कंपोनेंट 0, यहाँ पे फिर दोबारा से एक्स कंपोनेंट 0। तो आपको अगर क्वेश्चंस होता है इस तरीके का, सेमी सर्कुलर लिंक दे रखी है और फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और तो उसका जो है ये भी फाइंड आउट करना है कि किस शेप में है, मतलब रिंग जो है एक्स एक्सिस पर है या फिर वाई एक्सिस पर है, सेमी सर्कुलर रिंग, तो वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। ये हो गया एक, ये देख लिया हमने, क्वार्टर सर्कुलर रिंग है हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो इसका भी प्रोसेस वही करेंगे जनाब। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर सर्कुलर रिंग है, तो लैम्डा तो हमारा क्या हो गया, ये वही हो गया क्यू बाई क्वार्टर का क्या हो जाएगा 2πr/4, मतलब πr/2, πr/2, तो 2 पर चला जाएगा ये, है ना? और इसमें भी हम ऐसे ही कंसीडर करते हैं कि एक चार्ज एलिमेंट हमने ये कंसीडर कर लिया, ये चार्ज एलिमेंट हो गया हमारा, और ये चार्ज एलिमेंट क्या है, ए बी है, और ये क्या एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है। तो ये जो चार्ज एलिमेंट ए बी है और ये अपना एंगल कितना बना रहा है, डी थीटा बना रहा है। तो है ना, तो ए बी क्या हो गया, इसकी लेंथ ऑफ चार्ज एलिमेंट हो गई। चार्ज ऑन दिस चार्ज एलिमेंट क्या आ गया, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। अब डी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 2q/πr इंटू डी एल क्या हो गया हमारा, आर डी थीटा। डी एल क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रोसेस सेम ही रहेगी, आर डी थीटा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो डी क्यू इक्वल टू 2q/π डी थीटा। ठीक है, आप इसको सिंपल भी निकाल सकते हैं कि मतलब क्यू चार्ज तो कितना एंगल बनाता है, π/2, 0 से π/2, तो डी क्यू चार्ज कितना एंगल बनाएगा, q/π/2 इंटू डी थीटा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो ऐसे आएगी, DE, इसको भी आप ये एंगल थीटा ही हो जाएगा, तो इसका अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट क्या आ जाएगा, DE cos थीटा आ जाएगा, अलोंग बाई एक्सिस कंपोनेंट dy sin थीटा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये क्वार्टर रिंग है तो क्वार्टर रिंग में y कंपोनेंट अब ये 0 नहीं होना है। क्वार्टर रिंग में क्या है, y कंपोनेंट 0 नहीं होगा, तो उसका भी अपना एक मैग्नीट्यूड आएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और x का भी लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं एक बता देता हूँ x कंपोनेंट निकाल के, फिर जो है आप y कंपोनेंट अपने आप कैलकुलेट करना, ये होमवर्क हो जाएगा। तो x कंपोनेंट क्या आ गया, DE cos थीटा, DE ये x है ना, तो यहाँ से अब देखिए DE cos थीटा, लिमिट की जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ अगर हम जो है थीटा यहाँ ले रहे हैं तो इसको ऐसे लेके चले जाओ, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 0 टू, और ये कितना एंगल बन रहा है, 0 टू π/2, तो लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2। बस खेल खत्म, Ex इज इक्वल टू 0 टू π/2, और DE हमारा क्या आ जाएगा, k dq बाई r स्क्वायर cos थीटा, k dq बाई r स्क्वायर इंटू cos थीटा, है ना, यही आएगा। क्या आ रहा है, k dq बाई r स्क्वायर इंटू cos थीटा। क्लियर? अब फिर इसको सॉल्व कर लेना है बस। Ex इज इक्वल टू 0 टू π/2, और k की तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, dq की वैल्यू क्या डाल देंगे हम, जो है लैम्डा r d थीटा डालेंगे। ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, लैम्डा dl है, dl r d थीटा, आप इसको लैम्डा या r लैम्डा d थीटा, तो r लैम्डा d थीटा cos थीटा बाई r स्क्वायर, एक r से या का कैंसिल, तो यहाँ पे वही सेम है प्रोसेस,
के लैम्डा कांस्टेंट ले लिया और आर ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया 0 टू π/2 cos थीटा डी थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, क्या होता है बताइए? लैम्डा, हाँ, के लैम्डा बाई आर दैट इज द साइन थीटा। साइन थीटा 0 टू π/2। इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या रहेगा? के लैम्डा बाई आर अपर लिमिट साइन π/2 माइनस साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ई एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? के लैम्डा बाई आर साइन π/2 1। के की वैल्यू डाल दीजिए, लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही आ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे ही अलोंग बाई एक्सिस कैलकुलेट कर लेंगे, लिमिट वही रहेगा। यहाँ cos थीटा है तो cos थीटा का जो है ये sin थीटा आ जाएगा और उसका इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा हो जाएगा। माइनस cos थीटा होने पर π/2 माइनस cos π/2 की वैल्यू 0 और माइनस cos 0 1, तो ये भी e बाई बी हमारा क्या रहा? लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर क्वार्टर रिंग है तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस भी होगी और बाई एक्सिस भी होगी। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्वार्टर रिंग की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इट्स सेंटर इज क्या रही बताइए? ई एक्स आई कैप प्लस ई बाई जे कैप। ई एक्स और ई बाई की वैल्यू दोनों की सेम है, क्या है? लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई कैप प्लस लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे कैप, है ना? तो ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज क्वार्टर रिंग क्या आ गया? लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई कैप प्लस जे कैप। डायरेक्शंस क्या आ जाएगी विद एक्स एक्सिस? tan थीटा ही ले रहे थे ना, थीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ जे कैप ओवर कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, मतलब लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल आउट 1, और ये किसकी वैल्यू होती है? tan 45 की वैल्यू होती है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? 45 आ गया। थीटा इज इक्वल टू 45, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 45 एंगल बनाएगी। तो एक्स एक्सिस से 45 बन रहा है तो बाई एक्सिस से भी 45 ही बनेगा। और मैग्नीट्यूड पूछते हैं इसका, ई मॉड क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर ओवर कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर ओवर लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का होल स्क्वायर इंटू जी आ गया। तो इसमें से देखिए ये कॉमन ले लेंगे तो ये लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रूट 2। हर तरीके का पॉसिबल क्वेश्चन जो बन सकता है टॉपिक से वो सब हम यहाँ अपने नोट्स में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं क्लास में। तो ये था। अब नेक्स्ट है, देखिए अगर हमारा सपोज करके चलिए रिंग न तो कंप्लीट रिंग है, कंप्लीट रिंग के केस में तो 0 हो जा रहा था सेंटर पर, और सेमी सर्कुलर रिंग के केस में जो है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ रहा था। क्वार्टर रिंग के केस में लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। क्वार्टर रिंग नहीं, केवल एक सर्कुलर आर्क ले लिया। क्या ले लिया? एक सर्कुलर आर्क है। तो इसका भी सपोज करके चलो ये एक सर्कुलर आर्क है ना? आप थोड़ा अच्छा बना लेना, ये एंगल थीटा बना रखा है। क्या है? थीटा है। तो ऐसे भी इसको भी हम जो है 2 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे और फिर सेम प्रोसेस करेंगे कि इस पे हमने जो चार्ज दे दिया वो चार्ज क्यू था यूनिफॉर्मली, है ना? ऐसे करके। तो यहाँ सपोज करके चलें एक चार्ज एलिमेंट ऐसे ले लिया हमने, ये चार्ज एलिमेंट हो गया हमारा, ये चार्ज एलिमेंट क्या है? ए बी चार्ज एलिमेंट है और इसकी जो लेंथ ये है डी एल है, और ये एंगल कितना एंगल बना रहा है? अल्फा, डी अल्फा। इसको अब
थीटा तो एक्चुअल एंगल है ही, तो ये इसको हम अल्फा ले लेंगे और ये एक्स एक्सिस से सपोज करके चल रहे हैं, ऐसे करके हमारा एक्स एक्सिस था, तो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा था, है ना? हमने देखिए मिड लाइन पर ही ले लिया है, इसको रेज करते हैं, ऐसे ले लिया, ऐसे करके ये सर्कुलर आर्क हो गया और ये एंगल फाई है सपोज करके चलो, और इस पर चार्ज है हमारा क्यू, तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, क्यू बाई फाइव हो जाएगी, ये ध्यान रखना है, क्यू बाई फाइव हो जाएगी। और इसको ऐसे करके सेंटर से एक लाइन खींच दी जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब हमने जो है इससे यहाँ पे क्या किया कि एक चार्ज एलिमेंट ले लिया ऐसे करके, ठीक, ये चार्ज एलिमेंट है और इस चार्ज एलिमेंट का जो एंगल है वो थीटा ले लीजिए आपका डी थीटा, और इसकी जो लेंथ है ये भी चार्ज एलिमेंट है, वो वही है डी एल ही है, और ये एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ऐसे करके ऐसे बढ़ा दें तो ये चार्ज एलिमेंट है, तो इस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करेगा डी ई, इसका एंगल भी थीटा ही आएगा, तो इसको भी आप जो है दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लेंगे, डी ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा डी ई साइन थीटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट सी ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क फाइंड आउट करनी है, तो अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड करते हैं, तो ये डी ई एक्स हो गया, अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, और ये इसको डी ई वाई ले लीजिए, तो ई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी ई एक्स। अब देखो यहाँ लिमिट क्या होगी, लिमिट में थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो नीचे वाला एंगल हो गया 5/2 और ऊपर वाला एंगल हो गया 5/2, हाफ हाफ हो गए, तो इसको एक को माइनस ले लो, एक को प्लस ले लो, बस माइनस का 5/2 टू प्लस का 5/2, और बस सॉल्व कर दीजिए इसको, मैं एक सॉल्व कर देता हूँ, सेकंड आप सॉल्व कर लेना बाई कंपोनेंट। तो देखिए यहाँ से हमारा माइनस का 5/2 टू 5/2, और डी ई एक्स की जगह पे ये लिखा जा सकता है डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए डी ई की जगह पे डी ई क्या होगा, डी ई, तो ई एक्स क्या आया हमारा माइनस का 5/2 टू 5/2, डी ई क्या आ गया हमारा बताइए, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस फाइव, और डी क्यू क्या है, डी क्यू तो कैलकुलेट ही नहीं किया, तो डी क्यू इधर ले लेते हैं, डी क्यू क्या होगा इस पे, डी क्यू होगा लैम्डा डी एल, है ना, और डी एल आर डी थीटा होगा, रेडियस है तो आर डी थीटा, ठीक है, डी क्यू इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा आर डी थीटा, तो ई एक्स इक्वल टू क्या आया हमारा, माइनस का 5/2 टू प्लस का 5/2, ये लैम्डा लैम्डा डी क्यू डी क्यू की वैल्यू ये रही, लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा ओवर आर स्क्वायर कॉस थीटा, एक आर से आर मारा जाएगा, इसमें से कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लेंगे, के लैम्डा बाई आर, और माइनस 5/2 टू 5/2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा, तो ई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन वही पुरानी बात साइन थीटा, लिमिट क्या माइनस 5/2 टू 5/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे चलो एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ मैं, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, देखते हैं थोड़ा सा हार्ड होगा, ये आ गई, ठीक है, एक सेकंड की बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, है ना। तो हमारा क्या आ रहा था, ई एक्स
पहले देख लेते हैं ई लैम्डा बाई आर, तो ई एक्स इक्वल टू आ रहा था हमारा ई एक्स ई लैम्डा बाई आर साइन थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस लिमिट क्या है 5/2 टू 5/2 प्लस का 5/2 ई लैम्डा बाई आर, ये क्या हो गया साइन 5/2 माइनस माइनस साइन 5/2। अभी हमने बताया था कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो के लैम्डा बाई आर, ये तो साइन 5/2 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस साइन 5/2। ये कंसेप्ट यूज मत करना कि इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, वो कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट यही लगेगा। देखिए यहाँ मैं बता चुका हूँ पहले आपको, ये वाला ऑल साइन टी कप है ना, तो ये है, यहाँ से हमारा ये आ गया 2 हो गया 2k लैम्डा बाई आर साइन 5/2 एक्स इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर साइन 5/2। अब k की वैल्यू डाल दोगे आप, k की इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ये इक्वल टू क्या आया 2 लैम्डा साइन 5/2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा साइन 5/2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आर आ गया, तो ई एक्स इक्वल टू हमारा आ गया लैम्डा साइन 5/2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वाई कंपोनेंट आपको अपने आप निकालना है, वाई कंपोनेंट आप निकालेंगे तो देखिए मैं आपसे यहाँ बता देता हूँ, वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। कैसे होगा कि यहाँ पे जो टर्म है हमारा y कंपोनेंट में ये cos थीटा है, लेकिन y के लिए sin थीटा है, तो sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा आ जाएगा, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, cos यहाँ पे आप जो करेंगे फिर cos थीटा आ गया, माइनस को कॉमन ले लिया, cos 5/2 माइनस cos माइनस 5/2। अब ये तो प्लस ही रह जाना है, तो ये cos cos के कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ई वाई इक्वल टू 0 होगा, निकाल के देखना है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जाए इस पे, तो ई वाई इक्वल टू नेट क्या आएगा हमारा, वेक्टर फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वही अलोंग एक्स एक्सिस ही रहेगा, ई इक्वल टू लैम्डा साइन 5/2 ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई कैप प्लस 0 जी कैप प्लस 0 जी कैप। क्लियर? तो इस तरीके से एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये जो है क्वेश्चंस हैं, वो भी सभी क्वेश्चंस थे, लेकिन मैंने उसको थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है ये, इसमें पढ़िए द रिंग ऑफ चार्ज विद, ये जो क्वेश्चन अब हम सॉल्व कर रहे हैं ना, हमारे जो अभी थ्योरी पढ़ी है उसी कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे। रिंग ऑफ चार्ज विद रेडियस 0.5 मीटर, तो इसका रेडियस ये सपोज कर लो सेंटर है, तो रेडियस कितना है हमारा r इज इक्वल टू 0.5 मीटर है, नॉट सेंटीमीटर। हैज द गैप, अब देखो ये जो है चार्ज एलिमेंट की जो लेंथ दे रखी है, ये वाला गैप, इसको हम ए बी चार्ज एलिमेंट मान रहे थे ना, और इसको इसकी लेंथ क्या ले रहे थे dl, वो कितनी दे रखी है आपको 0.002 पाई मीटर। इफ द रिंग कैरीज अ चार्ज q, टोटल चार्ज ऑन द रिंग पे क्या है q है, टोटल चार्ज 1 कूलम है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिंग क्या हो जाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिंग क्या होगी q/l, और q क्या है l क्या है, यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग, कंप्लीट रिंग है, उसमें तो छोटा सा पोर्शन काट दिया है, तो इसमें से ऐसे निकाल लेंगे है ना। तो चार्ज ऑन दिस चार्ज एलिमेंट, चार्ज ऑन दिस चार्ज एलिमेंट क्या निकालते थे हम अभी, dq इक्वल टू लैम्डा dl है ना। तो चार्ज ऑन द चार्ज एलिमेंट dq क्या आया, लैम्डा क्या रहा हमारा q, ये लैम्डा रहा q/l
2 पाई आर। तो यहाँ से हमने Q बाई 2 पाई आर रख दिया लैम्डा की वैल्यू और dl इंटू है ये। अब देखिए dq जो चार्ज आया हमारा dl को हम जो है आर डी थीटा लिख सकते हैं, थीटा का कंसेप्ट ही नहीं लगाना। Q क्या है 1 कूलम दे रखा है क्वेश्चन में, तो 1 2 पाई आर कितना दे रखा है 5.5 मीटर 0.5 इंटू dl कितना दे रखा है हमें, ये सब गिवन है, इंटू कितना 0.002 पाई। देखिए यहाँ से क्यों निकल जाएगा, पाई से पाई मरा, इससे आप जो है 5 टू जा 10 कर सकते हो, है ना, बढ़िया रहेगा, इजी हो जाएगा। फिर उसमें यहाँ पे हो गया 2 इंटू 10 की पावर -3 ओवर 1.0, 5 टू जा 10, तो डी क्यू इक्वल टू आ गया आपका 2 इंटू 10 की पावर -3 कूलम, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, ये चार्ज एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके वोल्ट इसके डायगोनली अपोजिट चार्ज एलिमेंट ये हो जाएगा, तो ये चार्ज एलिमेंट भी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करेगा, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर पर अगर कंप्लीट रिंग है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आती है, 0 आती है। इसमें हमने क्या कर दिया, छोटा सा गैप बना दिया है, तो इसके वोल्टेज डायगोनली अपोजिट हो गए, है ना, तो डायमीट्रिकली अपोजिट हो गए। तो यहाँ से हमारा क्या आया, E इक्वल टू एट द सेंटर, ये वाले कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे E इक्वल टू क्या आ गया, सेंटर ऑफ द रिंग पे, इस पे क्वेश्चंस पे, तो क्या रहा कि डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड पूछा है, के की वैल्यू डाल दीजिए 9 इंटू 10 की पावर 9, डी क्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 5 इंटू 10 की पावर, तो 2 इंटू 10 की पावर -3, आर क्या है 0.5 है, तो 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, तो E इक्वल टू क्या आ गया हमारा, देखिए ऊपर तो हो गया हमारा 18 इंटू 10 की पावर +9 -3 और ये 25.25 मतलब 25 इंटू 10 की पावर -2, यहाँ से एक बचेगा इसमें पावर में, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 180 इंटू 10 की पावर 7 हो जाएगा ये, डिवाइड बाई 25, तो डिवाइड कीजिए 25 7 जा क्या होता है 175 होता है, फिर 5 बचेगा तो यहाँ पॉइंट लगा के 25, तो E इक्वल टू सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा 7.25 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। तो आंसर क्या रहा हमारा क्वेश्चंस का, ये देखा, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, ये है, अब देखिए ये हमने क्या है कि आधा रिंग हाफ सेमी सर्कुलर रिंग है, हाफ सेमी सर्कुलर रिंग है, तो हाफ सेमी सर्कुलर रिंग में कि क्वार्टर रिंग तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और क्वार्टर रिंग है नेगेटिवली चार्ज्ड। क्वार्टर रिंग कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज, और क्वार्टर रिंग नेगेटिवली चार्ज है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखो प्रोसेस तो वही है जनाब, इसमें भी कोई दो वो नहीं है, यहाँ से हमने यहाँ तक क्या मान लिया, एक चार्ज एलिमेंट मान लिया, कितने एंगल का, टी थीटा एंगल का, और ये एक्स एक्सिस से क्या ये एक्स एक्सिस ले लिया और ये इधर बाई एक्सिस ले लिया, और जो पॉइंट जो रिंग का पॉइंट है, सेमी सर्कुलर रिंग का पॉइंट है, वो ही सेंटर है ये। अब देखो ये वाला चार्ज एलिमेंट हमारा क्या था ए बी, और ये इस पे चार्ज है पॉजिटिव डी क्यू, वो आएगा हमारा डी क्यू क्या आएगा लैम्डा डी एल, मतलब लैम्डा आर डी थीटा। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ऐसे करके जाएगी वो डीई पॉजिटिव, है ना, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, इधर हमारा क्या आ जाएगा
DE पॉजिटिव कॉस थीटा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और इधर क्या आ जाएगा DE पॉजिटिव साइन थीटा। सेम केस हम जो है फिर यहाँ पे करेंगे, क्योंकि ये इस पर 2 डिफरेंट चार्जेस दे रखे हैं। एक चार्ज एलिमेंट हमने ये मान लिया और इसकी भी लेंथ हमारी क्या है A डैश B डैश है और लेंथ है DL ही। और ये भी एंगल कितना बना रहा है D थीटा ही बना रहा है और x एक्सिस से इसका भी एंगल थीटा ही है। तो इस पर जो चार्ज आया वो भी हमारा वही होगा लैम्डा R D थीटा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज होती है, तो चार्ज एलिमेंट की तरफ से इधर आ गई, ये DE नेगेटिव आ गया। ये एंगल थीटा था तो इधर हमारा क्या आ जाएगा DE नेगेटिव कॉस थीटा, और इधर चला जाएगा ये ग्रीन वाला कंपोनेंट दिखाएगा इसका डायरेक्शंस नेगेटिव की वजह से DE माइनस साइन थीटा। देखो D नेगेटिव की वजह से DE कॉस थीटा और पॉजिटिव की वजह से DE कॉस थीटा। तो DE क्या है, ये इक्वल होंगे। DE हमारा क्या रहेगा K DQ बाई R स्क्वायर। R हमारे यहाँ से सेंटर है, तो यहाँ से ये दोनों इक्वल हो गए नहीं हो गए, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन y में जो है हमने केवल 2 चार्ज एलिमेंट्स लिए थे, इसमें जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज एलिमेंट ले लेंगे। y के कंपोनेंट जो है हर एक एलिमेंट का ऐड होता रहेगा y कंपोनेंट, और लेकिन x कंपोनेंट एक दूसरे को नल एंड वॉइड करते रहेंगे, कैंसिल करते रहेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें आएगी अलोंग बाई एक्सिस, तो वो बाई एक्सिस आएगी। अब देखते हैं, देखिए एंगल आपने कहाँ से कहाँ तक लिया है, ये वाला केस लिया है। एंगल को मैं ब्लू ले लेता हूँ, ये है एंगल इस एक्सिस से लिया है, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो यहाँ से यहाँ पे 0 हो गया, इधर से ऊपर प्लस पाई बाई टू, इधर नीचे माइनस का पाई बाई टू, तो लिमिट हमारा माइनस का पाई बाई टू टू प्लस का पाई बाई टू, ए डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और बचेगा क्या हमारा यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। क्या आएगा ये साइन थीटा। एक्स कंपोनेंट दो हमारे 0 होते रहे। अब फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, वही इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका आंसर सॉल्व करने पर हमें ये मिलता है ना, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। डी क्यू मैंने आपको यहाँ बता ही दिया क्या है, डी क्यू नहीं बताया तो डी क्यू मैं आपको इधर बता देता हूँ। डी क्यू जब निकालेंगे तो डी क्यू इक्वल टू हमारा है एक्चुअल में क्यू टोटल चार्ज ओवर पाई। अब देखिए टोटल चार्ज हमारा क्या है, ये डी क्यू इक्वल टू होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में ले लेंगे लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है, तो यहां से आप देखें कि ये इस पे क्या बना हुआ है, रिंग है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है, तो सरकमफ्रेंस पे चार्ज क्यू बाई पाई आर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वैल्यू डालें सॉल्व करें तो ये आंसर आएगा। ठीक, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम सॉल्व करके भेजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा, ये एडवांस का क्वेश्चन है, वो सब जेई मेंस और नीट के हो सकते हैं, ये एडवांस का क्वेश्चन है। अ कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर इज चार्ज एज ऑन इट्स फिगर। देखो ये इसका जो है ये भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया, नेगेटिव है, नेगेटिव हाफ पोर्शन तो पॉजिटिवली चार्ज है, और अपर हाफ और लोअर हाफ क्या है नेगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट द सेंटर ऑफ द रिंग। अगर ये पूरी की पूरी रिंग जो है या तो कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज होती या कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज होती, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज 0 होता। तो ऑप्शन इज रॉन्ग, है ना। दूसरा चलते हैं, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब 0 होती है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पर, जब जो है
पूरी की पूरी रिंग जो है केवल एक ही तरीके के चार्ज से चार्ज होती है, या तो पॉजिटिवली ही चार्ज्ड हो या फिर नेगेटिवली ही चार्ज्ड हो, तब जो है 0 होगा। तो इस केस में 0 नहीं होगा। देखिए पॉजिटिव की वजह से इधर आ जाएगा और नेगेटिव की वजह से इधर आ जाएगा। तो अलोंग बाई एक्सिस आएगा और वो ऐड हो जाएगा। हाफ की वजह से इधर, हाफ की वजह से इधर, है ना? नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एट द सेंटर ऑफ रिंग। पोटेंशियल्स निकालने के लिए नेट चार्ज ऑन द रिंग देखते हैं। V इज इक्वल टू के क्यू नेट ओवर R होता है। तो देखिए नेट चार्ज ऑफ द रिंग, ये प्लस का पॉजिटिव और ये माइनस का पॉजिटिव, माइनस का चार्ज, तो क्यू नॉट हमारा इसमें क्या है, 0 आ रहा है। प्लस क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज 0। तो ये ऑप्शन सही हो गया। ये ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर इज, थर्ड वाला। अब ये 0 सही है, 0 आ रहा है हमारा, तो ये कहाँ से आ गया? ये रॉन्ग फिर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज दिस। तो देखिए पॉजिटिव हाफ की वजह से इधर ऐसे जा रही है और नेगेटिव हाफ की वजह से भी इधर जा रही है। तो आप इसको देख लीजिए, पॉजिटिव हाफ की वजह से क्या होगी, ई प्लस के लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नेगेटिव हाफ की वजह से ई माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दोनों की ही डायरेक्शंस क्या हैं, प्लस की भी इधर ही है और ई नेगेटिव की भी डायरेक्शंस इधर ऐड हो जाएंगी। ऐड होंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या हो गया हमारा, लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और लैम्डा क्या होगा, क्यू बाई पाई आर, क्यू बाई पाई आर, क्यू बाई पाई आर। क्यू स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू बाई पाई आर रख दीजिए वैल्यू। तो E इज इक्वल टू क्यू बाई स्मॉल क्यू, सॉरी, तो पाई आर इंटू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखिए आप जो है उसका जो रिजल्ट है हाफ वाली रिंग का, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये हमने हाफ रिंग का निकाला था ना, ये निकाला था लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया था, उसको यूज करके ये निकाल लिया। ठीक, कहाँ चले, ये है, इसका भी हमारा क्या आ जाएगा, 0, जो सॉरी 0 नहीं, तो क्यू बाई पाई से पाई का मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्यू बाई पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक, तो डी, तो दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, बी एंड डी, मल्टी आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। क्लियर, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, एडवांस बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अब यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कीजिए। इलेक्ट्रिक पॉजिटिव, द क्वार्टर रिंग है पॉजिटिवली चार्ज और ये क्वार्टर रिंग है नेगेटिवली चार्ज, है ना? तो इसकी वजह से, क्वार्टर रिंग की वजह से वही चार्ज एलिमेंट अपन ऐसे कंसीडर कर लेंगे और इधर भी वर्टिकली अपोजिट चार्ज एलिमेंट ले लेंगे और यहाँ पे थीटा और ये भी थीटा। ठीक, तो इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे आएगी और नेगेटिव चार्ज एलिमेंट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे ही आएगी। ये पॉजिटिव की DE पॉजिटिव और ये DE नेगेटिव। तो अब ये एंगल थीटा है, तो देखिए इसमें दोनों ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको फिर हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्या रहेगा, देखिए आपको पता है क्वार्टर रिंग की वजह से हमने क्या निकाला था, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अलोंग एक्स एक्सिस और लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अलोंग बाई एक्सिस। ये देख रहे हैं, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
दोनों ही, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव की वजह से लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ई जो है पॉजिटिव की वजह से क्या आया हमारा, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई कैप प्लस लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप, है ना। और नेगेटिव की वजह से भी हमारा क्या आ रहा है, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई कैप माइनस लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे कैप। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड of the center of on point C on the center of this ring is क्या आ जाएगी, E प्लस प्लस E माइनस। ठीक, क्या आ जाएगा भाई, देखिए 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का आई कैप प्लस 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जी कैप। तो ये आ गया आपका E इज इक्वल टू 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन ले लिया, आई कैप प्लस सॉरी माइनस जे कैप, माइनस का जे कैप, ये आ गई आंसर। क्लियर। तो आप इसको ऐसे इजीली आंसर कर सकते हैं पुराना को याद करके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। A charged particle of charge q is placed on the center of the uniformly charged ring. Find the tension in the ring. देखो कंडीशंस क्या है इसमें मैं एक रिंग ले लेता हूं इस क्वेश्चन को। ये एक रिंग दे रखी है, ऐसे ले लेते, क्या है ये, रिंग है, समझे, और ग्रीन कलर की है। इसका सेंटर सरकमफ्रेंस का, इसका सेंटर हमने जो है, सेंटर कहाँ जाएगा इसका, एक लाइन खींच देते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट लाइन खींच लेते हैं। ये हो गई एक डायामीटर, दूसरी डायामीटर, ये हो गई। ठीक, तो ये पॉइंट इसका सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ द रिंग। C is the center of ring, है ना। अब इस सपोज करके चलो, इस पर हमने चार्ज रखा Q। सपोज क्या, चलो देखो क्वेश्चंस में दे ही रखा है, हमने कंसीडर कर लिया कि इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, तो इस पर हमने चार्ज दे दिया प्लस का Q। क्या है, प्लस Q है, प्लस Q चार्ज दिया और वो इस पर यूनिफॉर्मली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, कैपिटल Q दिया। ठीक, अब क्या होगा, तो नेट ये जो कैपिटल Q है चार्ज ऑन द रिंग, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो 0 प्रोड्यूस करेगा। फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C ड्यू टू द चार्ज ऑन द रिंग, चार्ज ऑन द रिंग, मतलब कैपिटल Q के द्वारा क्या होगी, 0। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C पर 0 है और Q स्मॉल चार्ज जो है, स्मॉल चार्ज Q C पर रखा हुआ है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस स्मॉल चार्ज Q एट पॉइंट C ऑफ द रिंग और एट द सेंटर ऑफ द रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, क्या होगा, F E C। E क्या है, 0 है, 0 हो गया।
एफ क्यू इक्वल टू, मतलब चार्ज विच इज केप्ट ऑन द सेंटर ऑफ रिंग विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, कोई भी किसी भी तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब चलते हैं चार्ज सी को लेते हैं, चार्ज स्मॉल चार्ज, चार्ज ऑन द सेंटर है उसको कंसीडर करते हैं। लेकिन ये चार्ज जो है रिंग की सर्कमफ्रेंस पर हर एक पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो मैं ये पॉइंट ले लेता हूं P और R। इस पे भी ये चार्ज जो है इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, इस पे भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इधर प्रोड्यूस कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी पॉइंट ले लीजिए कहीं भी, इवन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, कहीं भी, तो ये चार्ज जो है charge which is kept on the center of the ring will be producing an electric field on every point on the circumference of the ring, or it is radially outward. क्या होगा? Radially, if the charge is positively charged. If charge is negatively charged, then the electric field is radially inward. तो हमारे केस में चार्ज पॉजिटिव चार्ज दे रखा है ना क्वेश्चंस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड due to charge q on the circumference of the ring, है ना, E क्या रहा? K dq बाई r स्क्वायर, और ये क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो अब हम जो है इस पर, इसका मतलब क्या है कि रिंग का जो चार्ज है वो एक रिपल्सिव फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसकी वजह से रिंग का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बट रिंग का साइज तो फिक्स है, तो इट मीन्स क्या है कि रिंग में एक टेंशन जनरेट हो जाएगा। तो उसमें हमने टेंशन जनरेट हो जाएगा, तो वही टेंशन कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, एक चार्ज एलिमेंट ले लिया। क्या ले लिया? चार्ज एलिमेंट ए बी। ये चार्ज एलिमेंट डीएल लेंथ का ही है, और ये पूरा एंगल यहाँ पे कितना बना रहा है? डी थीटा बना रहा है। तो ये इसका हाफ एंगल हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? डी थीटा बाई 2। तो ये जो चार्ज एलिमेंट, इस पे चार्ज एलिमेंट पे चार्ज है वो क्या है हमारा? क्यू डी क्यू है, चार्ज ऑन चार्ज एलिमेंट डी क्यू। और ये क्यू क्या है? डी क्यू ही ले लेते हैं। ये चार्ज, और ये क्या होगा? चार्ज ऑन द चार्ज एलिमेंट क्यू बाई रेडियस ऑफ द रिंग इज कैपिटल आर, क्यू बाई 2πr इंटू डी एल, क्यू बाई 2πr इंटू डी एल, इतना रहेगा। डी एल की जगह पे आर डी थीटा लिखा जा सकता है, क्यू बाई 2π इंटू डी थीटा, इतना चार्ज आएगा इस पर। अब ये चार्ज जो है इज लाइंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E produced by the charge on the center of the ring. Therefore, this charge will experience a force. This charge will experience a force radially outward, और मतलब इधर को फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये F इधर एक्सपीरियंस कर रहा होगा, F एक्सपीरियंस कर रहा होगा इधर। तो या F ले लो या फिर डी एफ ले लो, तो डी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? डी क्यू इंटू ई। क्लियर? तो डी क्यू इंटू ई, तो डी क्यू क्या है भाई? एफ क्यू बाई 2π टू डी थीटा, और ई क्या है हमारा?
टी स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। इतना फोर्स हर चार्ज एलिमेंट्स ऑफ द रिंग विल बी एक्सपीरियंसिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द सेंटर ऑफ द रिंग। अब क्या होगा कि इसमें जैसे ही टेंशन होगा तो टेंशन रिंग में देखिए इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। कैसे? इस पॉइंट से ऐसे करके ऐसे ऐसे करके, इस पॉइंट से भी ऐसे करके ऐसे करके। तो देखो ये एंगल टी थीटा बाई 2 हो जा रहा था, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा टी थीटा बाई 2, और ये एंगल भी डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्या होगा? डी थीटा बाई 2, है ना। तो इधर टेंशन चलेगा, इसमें इस लाइन की तरफ जाएगा इसमें टेंशन टी, इसकी तरफ क्या जाएगा टेंशन टी। तो अब देखिए इस टेंशंस को भी हम जो है दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। पहला कंपोनेंट टेंजेंशियल टू द रिंग, टेंजेंशियल टू द रिंग, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा, मतलब 2t, तो कॉस थीटा इधर चले गए और ये हो गया 2t साइन थीटा बाई 2t साइन टी थीटा बाई 2। ये इसका जो इधर जा रहा था टी कॉस थीटा बाई 2, इधर भी हमारा क्या मिलेगा टी कॉस थीटा बाई 2, एक दूसरे को क्या कर लेंगे कैंसिल कर लेंगे, है ना। 2t साइन डी थीटा बाई 2 हो गया। तो अब इक्विलिब्रियम में रिंग तो रिजिड है, रिंग रिजिड है तो क्या करेगी, रिंग में कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा, तो ये वाला जो टेंशन का कंपोनेंट है इस आउटवर्ड फोर्स को क्या कर रहा होगा बैलेंस करेगा। क्या करेगा? बैलेंस करेगा। बस फिर हो गया खेल, है ना। तो यहाँ पे भी तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या आएगा देखिए 2t, अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा क्या हो जाता है थीटा ही हो जाता है। तो यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा टी थीटा बाई 2, और ये कितना आ रहा था हमारा क्यू बाई 2 पाई टी थीटा इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, टी इज इक्वल टू आ गया हमारा टी इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ओवर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम जो है टेंशन इन द रिंग फाइंड आउट कर लिए। क्लियर? तो ये था। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एडवांस का क्वेश्चन है, इसको है ना तो सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि एक नॉन यूनिफॉर्म रिंग है ऑफ मास एम and radius r is charged as shown. The charge density, that is the charge per unit length, is lambda. It is then placed on a rough non-conducting horizontal plane at time t is equal to 0. A uniform electric field E is equal to E naught I cap, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आई कैप मतलब अलोंग एक्स एक्सिस इधर है, ई नॉट आई कैप, है ना। द रिंग स्टार्ट रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, तो रोलिंग मोशंस में है तो विदाउट स्लाइडिंग में, तो डिटरमाइन द फ्रिक्शन फोर्स। रोलिंग होगा तो रोटेशंस भी होगा इसमें, तो रोटेशंस कैसे होगा देखिए, यहाँ से हमने एक एक चार्ज एलिमेंट कंसीडर कर लिया, चार्ज एलिमेंट का खेल है। इसके वर्टिकली
ये या फिर डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरा चार्ज एलिमेंट, दोनों पे चार्ज हमने डी क्यू ले लिया, इस पे भी चार्ज डी क्यू ले लिया। तो ये ऊपर वाला जो चार्ज एलिमेंट है वो पॉजिटिव चार्ज का है और नीचे वाला चार्ज एलिमेंट नेगेटिव चार्ज का है। तो इस पर तो इधर इसी डायरेक्शंस में फोर्स लगेगा, अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ द फील्ड, इस डायरेक्शंस में फोर्स लगा। तो ये डी एफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये डी एफ फोर्स क्या होगा, डी क्यू इंटू ई नॉट, है ना, आई कैप वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख, और मैग्नीट्यूड में केवल डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू ई नॉट। इस पे जो फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ द फील्ड जाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ फील्ड, ऐसे। तो इस पे भी डी एफ ही आएगा और वो भी हमारा डी क्यू बाई ई नॉट ही आएगा। अब देखो ये दोनों फोर्सेस कपल ऑफ फोर्स है, मतलब तो यही जो है रिंग को रोटेट कराएंगे। यहाँ से यहाँ तक ये तो रेडियस आर है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस आर साइन थीटा, ऐसे ही ये वाली डिस्टेंस भी आर साइन थीटा। तो ये दोनों फोर्स मिलके आपस में क्या देंगे, एक क्लॉकवाइज टॉर्क देंगे। क्लॉकवाइज टॉर्क हमारा डी टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, आर क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू डी एफ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन थीटा इंटू प्लस आर साइन थीटा, टू आर साइन थीटा, टू आर साइन थीटा, ठीक। और डी एफ क्या है, इंटू डी क्यू ई नॉट। डी क्यू एक्चुअल में लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है, तो डी क्यू को आप ऐसे लिख सकते हो लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे टॉर्क आएगा हमारा, तो देखिए टू, एक आर इसका आ जाएगा, आर स्क्वायर लैम्डा ई नॉट साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। जो नेट टॉर्क जाएगा, नेट टॉर्क कितना एंगल रोटेट कर देता है, इसमें पूरा एक रोटेशन में ये ऐसे करके आ जाए तो मतलब जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा और 90 डिग्री। नेट टॉर्क हमारा आएगा 0 to π/2 टाउ डी थीटा। तो यहाँ से देखिए 2r स्क्वायर लैम्डा ई नॉट तो कांस्टेंट है, 0 to π/2 साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। आगे ले लेते हैं, वो नहीं है स्लाइड, चलो दूसरी अटैच कर लेते हैं इसमें। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। है ना। तो अब देखिए क्या आ रहा है इधर, ये आ रहा है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। पहले यही इंटीग्रेट करेंगे तो देखो इसके इंटीग्रेशंस में क्या आएगा, ये टाउ 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट माइनस का कॉस थीटा 0 to π/2। तो ये आ जाएगा हमारा टाउ इज इक्वल टू आ गया 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट माइनस में कॉस थीटा 0 to π/2 प्लस में आ गया 2r स्क्वायर लैम्डा ई नॉट। ये कैसा टॉर्क आएगा हमारा, क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज,
ठीक, अब देखिए फिगर में जब ये क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट होने लगेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में इस तरीके से चल रोटेट होने लगेगा ऐसे करके, तो इसकी मोशंस इस पॉइंट की अलोंग दिस डायरेक्शन जा रही होगी, तो इन दोनों पर इसकी मोशंस को अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे जनरेट हो जाएगा, है ना? ये फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो जाएगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, इस रिंग को रोटेट कराएगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज और ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज वाइज रोटेट कराने का एफर्ट करेगा। तो टॉर्क बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, टॉर्क बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या आएगा, टॉर्क बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर फ्रिक्शनल फोर्स, यही बताना है ना? लेकिन रिंग रोटेट हो रही है इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, तो ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में टॉर्क है वो ज़्यादा है और ये कम है, तो ये इनका डिफरेंस हमें क्या दे देगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से टाउ माइनस टाउ एफ इज इक्वल टू क्या देगा, आई अल्फा, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग हो जाएगा। तो टाउ कितना था हमारा, 2r² लैम्डा ई नॉट, और ये क्या है, टाउ एफ टॉर्क बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स आर, एफ आर ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग about its axis, about its center, or the axis which is perpendicular to the plane of the ring, mr square into अल्फा। तो यहाँ से आप देखिए एक आर लेके इसको उड़ा सकते हैं, यहाँ से एक आर चला गया, आर कॉमन आ जाएगा, एक आर यहाँ से, यहाँ पे अल्फा आर आएगा, तो अल्फा आर क्या होता है, 2r अल्फा लैम्डा ई नॉट माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम अल्फा आर, और एम अल्फा क्या होगा, एक्सलेशन, लीनियर एक्सलेशन, लीनियर एक्सलेशन। अब देखिए इसमें जो लीनियर एक्सलेशन है कौन प्रोवाइड करा रहा है, ये तो इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स बिकॉज ऑफ द फील्ड ऑन दिस रिंग इज 0, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स को कोई बैलेंस नहीं कर रहा, या फिर हम ये दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो केवल इसको रोटेट करा रहा है, इसको लीनियर मोशंस नहीं प्रोवाइड करा रहा, लीनियर मोशंस को हमें प्रोवाइड करा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये आगे चलती है तो एम ए मास ऑफ द रिंग इनटू एक्सलेशंस ऑफ द रिंग, तो एफ जहाँ में एम ई है वहाँ हम क्या लिख देंगे, एफ आर लिख देंगे, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रिक्शनल पूछा है, वही यहाँ से तो हमारा एम आ जाएगा, तो देखो ये हमारा बन गया 2r लैम्डा ई नॉट माइनस एफ आर इज इक्वल टू, ये बन गया एम ई, और एम ई की जगह पे ये कौन दे रहा है, फ्रिक्शन दे रहा है, अभी हमने देख लिया था यहाँ पे, ये माना ये है एम ए, तो यहाँ पे इसको हमने क्या डाल दिया इसमें, 2r लैम्डा ई नॉट माइनस एफ आर इज इक्वल टू एफ आर, मतलब क्या हुआ, टू आर लैम्डा ई नॉट इज इक्वल टू 2 एफ आर, तो यहाँ से आप एफ आर निकाल सकते हैं, एफ आर इज इक्वल टू आ गया हमारा लैम्डा आर ई लैम्डा, आर लैम्डा ई नॉट, आर लैम्डा ई नॉट, ये वैल्यू होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and kindly subscribe and share for getting updates. Thank you.